अच्छा अच्छा। तो देख, ये वर्णन किया था कि स्वर्ग काम ये था कलंज न भक्षेत। इन वाक्यों के द्वारा वर्णन किया था कि विधि वाक्य और निषेध वाक्य। स्वर्ग काम ये था विधि वाक्य है, और कलंजम न भक्षेत निषेध वाक्य है। जो आत्मा से, आत्मा में एकत्वदर्शी है, वह प्रवृत्ति भी नहीं होता, निवृत्ति भी नहीं होता। और जो ध्येयादि में भी आत्मबुद्धि रखता है, ऐसे जो नास्तिक मत वाले वे भी इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होते। तो जब इस प्रकार से ज्ञानी प्रवृत्ति, ज्ञानी की विधि वाक्य में प्रवृत्ति नहीं होती, ज्ञानी की निषेध वाक्य में प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार से जो नास्तिक मत वाले हैं वो भी प्रवृत्ति नहीं होती। स्वर्ग, वो तो कहते हैं स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, इसलिए स्वर्ग के लिए कोई कर्म नहीं करते, इसलिए वो प्रवृत्ति नहीं हो रही। और निवृत्ति भी नहीं, कलंज आदि बहुत से व्यक्ति नहीं खाते, विष से भुजा हुआ मांस को नहीं खाते, तो इसलिए वहां भी निवृत्ति भी नहीं हो रही। तो कर्ता के अभाव हो जाने से तो कहते हैं अरे शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसी वर्णन किया, तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत ने खंडन कर दिया, ऐसी बात नहीं है। लोक में प्रसिद्धि देखी जाती है, व्यक्ति राग से युक्त होकर के प्रवृत्त होते हैं, निवृत्त होते हैं, और इसलिए अधिकारी व्यक्ति शास्त्र में प्रवृत्त होता है। जो अधिकारी नहीं है वो शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होगा। ज्ञानी, ज्ञानी तो कैसा हो गया, जीव और परमात्मा को एक करके जान लिया, वो शास्त्र का अधिकारी नहीं होता। किंतु जो अन्य जो अरे अज्ञानी व्यक्ति हैं, अपने को वर्ण वाले मानते हैं और सुखी दुखी है, तो शास्त्र के अधिकारी होते हैं। इसलिए शास्त्र अनर्थक सिद्ध नहीं होता। अज्ञानी के लिए शास्त्र सार्थक है, ज्ञानी के लिए उसकी उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को और वर्णन किया कि व्यक्ति कहते हैं कि एक और शंका किया था कि जो ब्रह्म ज्ञानी ठीक है, प्रवृत्त नहीं होगा, निवृत्ति भी नहीं होगा, किंतु ब्रह्म ज्ञानी का अनुमोदन करने, अनुगमन करने वाले वह भी अरे प्रवृत्ति निवृत्त नहीं होंगे। ब्रह्म ज्ञानी का अनुमोदन करने वाले, अनुगमन करने वाले, जैसे हमारे गुरु जी ऐसा कार्य करते थे, तो वो शिष्य भी कहते हैं हम भी उसी प्रकार से करेंगे। हमारे पिताजी ऐसा कार्य करते थे, तो पुत्र भी कहता है कि हम भी पिताजी के ऐसे कार्य करेंगे, तो अनुगमन हो गया ये। तो उसी प्रकार से ब्रह्मवेत्ता का अनुसरण करने वाले व्यक्ति भी अरे कर्म नहीं करेंगे तो वेद व्यर्थ हो जाएगा। विधि वाक्य निषेध वाक्य में प्रवृत्त नहीं होंगे तो वेद व्यर्थ हो जाएगा। तो सिद्धांत का ऐसी बात नहीं है, लाखों करोड़ों में एक ही ज्ञानी होता है, लाखों करोड़ों में एक ही ज्ञानी होता है, और उसका भी वो जो अनुगमन करने वाले और श्रद्धा रखने वाले वो भी अपने स्वभाव से प्रवृत्त होते हैं। किससे प्रवृत्त होते हैं? स्वभाव से। उसका अनुसरण वो करते भी नहीं है, बहुत ही कम करते हैं। इसलिए जैसे वर्तमान काल में देखा जाता है, उसी प्रकार भूतकाल में भी था। तो इसलिए व्यक्ति राग से ग्रसित होकर के प्रवृत्त होता है, और स्वभाव से व्यक्ति अभिचारण आदि प्रयोग देखा जाता है, स्वभाव से प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र व्यर्थ नहीं होगा, ऐसा वर्णन किया। और कहते हैं जो ज्ञान किसके द्वारा ढका गया है, कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढक लिया है। इसलिए जो विद्या के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाती है तो आत्मा अभिव्यक्त हो जाती है, और अविद्या के द्वारा जो आत्मा में आरोप कर दिया गया है, उससे उससे आत्मा में कोई दोष आदि नहीं आता है। इसलिए जैसे जो वस्तु रस्सी रूप अधिष्ठान है, उसमें भ्रम से यदि आरोप कर दिया जाए सर्प का, तो सर्प के आरोप कर देने पर भी रस्सी में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। उसी प्रकार से अविद्या को लेकर के आत्मा में यदि कोई आरोप कर दिया गया है ना, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, इसने आरोप करने मात्र से आत्मा में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और कहते हैं अरे 424-25 नंबर पृष्ठ से के क्या कहते हैं, आत्मा का पारमार्थिक रूप से संसार के साथ संबंध न होने पर विद्वान के अनुभव का साथ विरोध होता है। इसको लेकर शंका करते हैं, कहते हैं अति किमिदम संसारिणम एव अहम एवं मम एव इदम इति पंडितानाम अपि। जैसे अज्ञानी व्यक्ति तो ठीक है हम करता है,
अज्ञानी जो व्यक्ति होता है, सामान्य स्त्री पुरुष जो अज्ञानी है, वो तो हम करते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। किंतु ज्ञानी भी तो हम करते हैं। कौन? जो ज्ञानी है वह भी तो उनमें देखा जाता है, जो बहुत शास्त्र का पालन करते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं। काशी आदि में पढ़ने के लिए गए थे, तो ऐसे पढ़ने वाले, शास्त्र के पालन करने वाले, शास्त्र को जानने वाले, कर्म कांड करने वाले, उपासना कांड करने वाले, तो विद्वान जो होते हैं, कुशल होते हैं, वे भी तो उसमें भी तो हम और मम देखा जाता है। अतः किम इदम संसारिणम भी, संसारी के समान ही अहम ए मैं हूँ, एवं प्रकार ए मम इदम, ये मेरे हैं, इस प्रकार से इति पंडितानाम अपि विहारम दृश्यामि दृश्यते, है ना। तो कहते हैं कि मैं संसारी हूँ, तो जैसे संसारी कहते हैं मैं, ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, उसी प्रकार पंडित लोग भी कहते हैं ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। तो उस पंडितों में भी तो संसार ही देखा, संसारिक समान संसार देखा जाता है। तो आप कैसे कहते हो, जबकि आप कहते हो कि संसार ब्रह्मवेत्ता में तो ऐसे प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं रहती, अविद्या आदि नहीं रहती। तो यहाँ पर तो पंडितों में अविद्या आदि देखी जाती है। पंडित लोग कहते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जो शास्त्र का अनुशीलन करने वाले हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। एवं इति अभिजात्यादि, जात्यादि वैशिष्टम, जो जिस वर्ण आदि में पैदा हुआ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम इत्यादि, इसमें इदमा क्षेत्र कलत्रादि, कहते यह मेरे क्षेत्र कलत्रादि है, और यह मेरे, मैं हूँ, मैं इनका हूँ। ऐसे पंडितों में भी प्रतीतम संसारितम, संसार की प्राप्ति देखी जाती, संसार धर्म देखा जाता है ना। बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं, वो कहते हैं ये मेरे पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई बंधु हैं। इस प्रकार से उनमें भी व्यवहार देखा जाता है, उनमें भी कैसा संसारित्व देखा जाता है। तो कैसे कहते हो कि विद्वान में संसार नहीं रहता, एक पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है, सुनो इसमें तो क्या है। सिद्धांति क्या, जो पंडित है, जो पंडितम किम पंडितम, आपने बोला कि पंडितों में भी संसार धर्म देखा जाता है, तो वह पंडित है क्या? पंडित है क्या देहादि में आत्मदर्शन ही पंडित है, अथवा कूटस्थ को जानना पांडित्य है? तो पंडित अब क्या है, देहादि में आत्मदर्शन ही पंडित है, तो इसको ज्ञानी कहते हो, अथवा कूटस्थ को जानना ही ज्ञानी कहते हो, मानते हो? अथवा संसार है ना, जो कूटस्थ विषय ही उसको पंडित कहते हो, कूटस्थ विषय, कूटस्थ को जानना ही पंडित कहते हो, अथवा ध्येयादि में आत्मदर्शन करना ही पंडित कहते हो। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अहो संसारित्व धी, तो जो संसारित्व ज्ञान हो जाता है, ध्येयादि मार्गदर्शन करना ही पंडित है। वो पंडित है क्या वस्तु? तो ध्येयादि मार्गदर्शन ही पंडित कहते हो, इसको ज्ञानी कहते हो। अथवा कूटस्थ आत्मा में, कूटस्थ जो आत्मा है उसमें आत्मदृष्टि, कूटस्थ आत्मदृष्टि जो माना उसको पंडित कहते हो, अथवा संसार को जानना ही पंडित कहते हो। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको लेके आद्य का खंडन करते हैं कि जो पंडित क्या है कि ध्येयादि में आत्मदर्शन करने वाला, ध्येयादि को में आत्म बुद्धि रखता है, शास्त्र आदि का अनुशीलन तो किया है, लेकिन ध्येयादि में ही आत्मबुद्धि रखता है, तो उसको पंडित नहीं कहते, वो तो लौकिक पंडित है, पारमार्थिक पंडित है नहीं है। तो शृणु इदम तद पांडित्यम यत क्षेत्र एव आत्मदर्शनम, कि देखो यह जो पांडित्य है, जो क्षेत्र में ही आत्मदर्शन करता है, वो तो पंडित, लौकिक पंडित है। एंड शरीर आदि में ही आत्मदृष्टि रखता है, शरीर आदि में ही जो आत्मदृष्टि रखता है, तो वो तो अभी संसारी है, अज्ञानी है। सच्चा वस्तु असंसारित, तो वस्तु तो कैसे पारमात्म से असंसारित तो आत्मा, विरोधी प्रातिभाषिक संसारितम,
कि जो आत्मा में जो संसार दिखता है वह कैसे प्रातिभाषिक संसार है। पारमार्थिक रूप से तो आत्मा में कोई संसार है ही नहीं है। पारमार्थिक रूप से तो आत्मा में कोई संसार नहीं है। प्रातिभाषिक मिथ्या रूप से ही यहाँ पर आत्मा में संसार का आरोप कर देते हैं। तो इसलिए जो क्षेत्र आदि में जो आत्मदर्शन होता है, शरीर आदि में आत्मदृष्टि रखते हैं, ऐसे जो पांडित्य धर्म है वो तो अज्ञान दशा में ही अज्ञानी है कि नहीं? कैसे अज्ञानी है। उसी को और आगे वर्णन करते हैं। द्वितीय को लेकर कहते हैं कि कूटस्थ में जो आत्मनिष्ठ लगता है तो उसमें तो संसार धर्म है ही नहीं है। यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयुष ततो न भोगम कर्म वह आकांक्षोर मम स्यादिति। यदि जो व्यक्ति कहता है पुनः क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा है अविक्रिय, इसको तुम जानते हो, जान पश्यो तुम जानो, ततो न, इस जब जान लेने से, जब इस प्रकार से जान लेता है तो जान लेने से क्या हो जाएगा कि न भोग कर्म आकांक्षो मम स्यादिति, ना तो भोग की आकांक्षा रहती न कर्म की आकांक्षा, और न मेरी ही, है कि नहीं? जिसने आत्मदृष्टि रख ली है उसमें भोग आदि की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसमें हेतु है कि ये दोनों भोग और कर्म कैसे विकार के हैं। जिस साधक ने क्षेत्रज्ञ अविक्रिय को जान लिया है, क्षेत्रज्ञम अविक्रियम आत्मानम, जो क्षेत्रीय अविक्रिय आत्मा है उस आत्मा को जिस साधक ने जान लिया है, पश्यु जानता है, तो उस जानने वाले साधक में है ना ब्रह्मवेत्ता में न भोग की आकांक्षा रहती है और न कर्म की और न ममा इति। तो कहते हैं इनमें आस्तिक बुद्धि नहीं रहती, यानी पारमार्थिक बुद्धि नहीं रहती, बल्कि ये भोग और कर्म में क्या मानते हैं तो विक्रिया ये भोग कर्मणि, इनको विकारी जानता है। भोग और कर्म को तो विकारी जानता, प्रकृति का विकार है, इस प्रकार से मानता है। टीका में कहा है नहीं कूटस्थ आत्मविषयम संसारित्व प्रतीत, जिस साधक ने कूटस्थ आत्मा को जान लिया है उसमें संसारित्व प्रतीत नहीं होता। इससे वस्तु असंसारित्व, कैसे असंसारित्व है विरुद्धता, कूटस्थ आत्मधि विरुद्धया संसारित्व बुद्धि अनवकाश, कैसे जिसको कूटस्थ बुद्धि बन, कूटस्थ में आत्म बुद्धि बन गई है उसमें संसारित्व बुद्धि नहीं बनती, संसारित्व बुद्धि का अवकाश होता ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में विरोध होने से, ज्ञान और अज्ञान में विरोध होने से उसमें साधक में जिसने आत्मदृष्टि रखी, जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसमें फिर अज्ञान दृष्टि नहीं रहती, अविद्या दृष्टि नहीं रहती, संसारित बुद्धि उसकी बनती नहीं है। जो अविक्रिय आत्मा में को जानता है उसमें भोग कर्म नहीं होते, उसको इच्छा भी नहीं होती, भोग कर्म की आकांक्षा नहीं रहती। यदि जिसने क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा को जान लिया तो भोग आदि उसको नहीं, भोग और कर्म को कैसा मानता है, विकारी मानता है। आस्तिक बुद्धि उसमें नहीं रहती, व्यवहार रूप से चलता रहता है लेकिन उसमें वह कैसे नहीं रहते, आकांक्षा नहीं रहती, जिसने अपने को आत्मदृष्टि से जान लिया है। अब कहते हैं जिस किसी को कहते हैं अविक्रिय आत्मबुद्धि हो जाने से, अविक्रिय आत्मबुद्धि हो जाने से भोग और कर्म की आकांक्षा का अभाव हो गया, तो किसकी शास्त्र में प्रवृत्ति होगी, जिससे ब्रह्मवेत्ता को आत्मदृष्टि बनी हुई है, किसको, ब्रह्म ज्ञानी को आत्मदृष्टि बन गई है, तो भोग और कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो भोग और कर्म फिर प्रवृत्ति किसकी होगी, ब्रह्म ज्ञानी तो भोग और कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। व्यवहारिक रूप से शरीर चल रहा है तो वो चलता रहेगा, व्यवहारिक रूप से शरीर चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, किंतु वो कर्म भोगों के लिए कर्म नहीं करता है। तो इसलिए भोग जैसा भोग आ गया उसको भोग लेता है, लेकिन प्रयास पूर्वक है
अरे उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। तो जब प्रयास पूर्वक प्राप्ति की प्रयत्न नहीं करता तो अधिकारी नहीं है ब्रह्मवेत्ता। तो भोग और कर्म का अधिकारी कौन है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि अत एवं सती फलार्थित्वात् अविद्वान प्रवर्तते। कहते हैं भोग और कर्मों को तो ब्रह्मवेत्ता बेकार जानते, इसलिए उसमें प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जो अज्ञानी है, फल को चाहने वाला है, अज्ञानी है, वह ही भोग और कर्मों में प्रवृत्त होता है। भोग के लिए कर्म करता है और कर्म करेगा तो कर्म का ज्ञान तो शास्त्र से होगा। कर्म का ज्ञान किससे होगा? शास्त्र से। इसलिए भी अज्ञानी शास्त्र का अधिकारी होता है, इसी शास्त्र व्यर्थ नहीं होता। विद्वान में तो फल का अभाव होने से, फलार्थी न होने से है विद्वान क्या होता है? भोगों में प्रवृत्त नहीं होता। विद्वान में फल का अभाव होने से अतः कोई भी उसकी आकांक्षा नहीं है, इसी हेतु से वह कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जो अज्ञानी है वो कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अज्ञानी तो फलार्थी होने के कारण कर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए तो अविद्वान फलार्थी होने से उसके उपाय जो कर्म है, फल की प्राप्ति के लिए उपाय जो कर्म है, उसमें प्रवृत्त होता है। इसी शास्त्र का अधिकारी कौन हो गया? अज्ञानी हो गया। तो जो फल को चाहने वाला है, किसी ना किसी लोकांतर रूप फल को चाहने वाला है, तो उसमें प्रवृत्त होता है, तो वही उस शास्त्र का अधिकारी बनता है। अब जो ब्रह्मवेत्ता है वो तो फल को चाहता नहीं है, उसने तो अपने आप को शरीर से पृथक सिद्ध कर लिया, कूटस्थ रूप से अपने आप को जान लिया। तो कूटस्थ रूप से जानने के कारण वह आत्मा की प्राप्ति को छोड़ करके अन्य किसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं, तो जैसे यहाँ पर कहते हैं विद्वान में विधि की प्रवृत्ति के न होने पर भी निषेध प्रवृत्ति भी न होए। निषेध ऐसे विद्वान का वैध प्रवृत्ति के अभाव उपमा लेने पर भी निषेध अधीन जो निवृत्ति है वो भी उसका प्राप्त होना बड़ा कठिन है। तो तस्य निवृत्ति निष्ठत्व असिद्धि। फिर जब निवृत्ति कहते हैं उसका प्रतिपादन करना कठिन है, तो अरे जो निवृत्ति है, निवृत्ति में निष्ठा रखना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसी निवृत्ति निष्ठा में की सिद्धि नहीं होगी। जैसे विद्वान में वैध प्रवृत्ति के भाव न होने पर भी निषेध के अधीन जो निवृत्ति होती है, निषेध के अधीन जो निवृत्ति है उसका पालन करना बड़ा कठिन है, पालन करना बड़ा कठिन है। इसलिए जो निवृत्ति में निष्ठा रखना, निवृत्ति की निष्ठा रखना, व्यवहार करना, त्याग करना, उसकी सिद्धि नहीं होगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर विद्वान को लेकर कहते हैं चलो वैध प्रवृत्ति नहीं हो रही, ठीक है, कोई कामना नहीं है, तो निषेध प्रवृत्ति का भी उसी प्रकार से प्रवृत्ति न होए, निवृत्ति न होए, क्योंकि वो भी कोई कामना आदि नहीं है। निषेध के अधीन ही निवृत्ति होती है, उसका प्रतिपादन बड़ा कठिन है। इसी हेतु से निवृत्ति में निष्ठा बनाना भी बड़ा कठिन है, उसकी सिद्धि नहीं होगी। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कि विदुषः पुनरअविक्रियात्मनः आत्मदर्शिनः फल अर्थित्व अभावात प्रवृत्ति अनुपत्ति तो कार्य करण संघात व्यापार उपरमे निवृत्ति उपचर्यते। तो जैसे चलो विद्वान को कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती, फल की कामना नहीं है, इसलिए प्रवृत्त नहीं होता, किंतु उसका प्रारब्ध शरीर तो बना हुआ है, तो फिर प्रारब्ध के अधीन उनका शरीर रहता है, बना रहता है। तो जब तक उसका विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका शरीर बना रहता है। तो बना रहता है तो फिर उसकी निवृत्ति कैसे होगी? निवृत्ति कैसे होगी? उसी को लेकर कहते निषेध के अधीन निवृत्ति होती है, ऐसा तुम कार्य मत करो। तो निवृत्त किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि तुम ये कार्य मत करो, जब किसी ने मना कर दिया तो अरे करना बंद कर दिया, तो निषेध के अधीन ही निवृत्ति होती है। किंतु व्यक्ति जो विद्वान हो गया, विद्वान होने के पश्चात भी वो कार्य करता रहता है, तो निवृत्ति की निष्ठा कैसे बनेगी उसकी? ऐसा पूर्व पक्षी कहना है कि नहीं? ज्ञान होने के पश्चात वह ध्यान पूजन आदि बंद नहीं करता, तो जब नहीं करता तो निवृत्ति का तो होता है निषेध। निषेध के अधीन निवृत्ति होती है, तुम ऐसा कार्य मत करो, यहीं बैठे रहो, है ना, यहीं बैठे रहो,
ये कार्य मत करो। तो फिर ये निवृत्ति की में निष्ठा कैसे बनेगी जब तक प्रारब्ध भोग रहेगा। तो ऐसे ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते विद्वान में जो अव्यक्रिय आत्मदर्शी विद्वान है, फल का अर्थी अभाव हो जाने से, कोई फल न चाहने के कारण, स्वर्ग आदि रूप फल के अभाव हो जाने से, स्वर्ग आदि फल को चाहता नहीं है वो विद्वान, इसलिए प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार से कार्यकरण संघात के व्यापार उपक्रम हो जाने पर, अब कार्यकरण संघात का व्यापार का उपक्रम कब होगा, जब उसका पूरा प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा, है ना। तो प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर विद्वान में निवृत्ति भी गौण रूप से प्रयोग कर देते हैं। कैसे? गौण रूप से, ना प्रवृत्त होता है ना निवृत्त होता है। तो उपचर्यित का अर्थ था गौण। तो कार्यकरण संघात का व्यापार उपक्रम जैसे प्रतिदिन उपक्रम हो जाता है सुषुप्ति में जाते वक्त, है ना, कार्यकरण संघात। लेकिन ये वहां पे लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रारंभ समाप्त ही हो गया, तो प्रारंभ समाप्त हो गया तो फिर उसका कार्यकरण संघात का व्यापार का उपक्रम हो ही जाता है। तो गौण रूप से उसको कह देते कि अब उपक्रम हो गया ये। वास्तव में आत्मा में ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है, उपाधि को लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब तृतीय को लेकर कहते हैं, आगे कहते हैं तृतीय उत्थापयति, वे विद्वान क्या है, पांडित क्या है, जिसको लेकर के वह अरे अपने आप को ज्ञानी मानता था, है क्या नहीं। जिसको लेकर संसार कहते हैं, संसार संसार में बना रहे तो पांडित तब भी है, तो उसी को लेकर कहते हैं इदम च अन्यत पांडित्यम कस्यचित कस्यचिद अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्रम च अन्यत क्षेत्रज्ञस्य विषया। बहुत से लोगों को अलग अलग ही पांडित्य होता है, बहुत से लोगों का कि इदम च अन्य पांडित्यम, यह पांडित्य तो अलग प्रकार का ही है। तो पांडित्यम कस्यचित किसी किसी का पांडित्य तो अलग प्रकार का ही है। तो अलग अलग प्रकार का अस्तु है, तो कैसे क्षेत्रज्ञ ईश्वर थी, कहते क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है, क्षेत्रज्ञ रूप जो परमात्मा है वो तो ईश्वर ही है। और एवं क्षेत्र ईश्वर ही है, क्षेत्रम और क्षेत्र है, और अन्यत क्षेत्रज्ञ से विषय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर है और क्षेत्र अन्य है, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय बनता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय बनता है। मतलब जैसे पांड इदम च अन्य पांडितम, किसी किसी का इस प्रकार का पांडित होता है। अस्तु अस्तु है क्षेत्र ईश्वर इति, क्षेत्र तो ईश्वर ही है और क्षेत्र अलग है, उस क्षेत्र अलग है वह क्षेत्रज्ञ का विषय बनता है। तो क्षेत्रज्ञ अलग हो, क्षेत्रज्ञ ईश्वर अलग होगा, क्षेत्र अलग होगा, और क्षेत्र को जानने वाला अलग हो गया। तो उसी को लेकर कहते हैं, मतलब क्षेत्रज्ञ ईश्वर अलग हो गया और क्षेत्र अलग हो गया, और क्षेत्रज्ञ का विषय क्षेत्र अलग हो गया। क्षेत्रज्ञ का जो विषय क्षेत्र है, तो क्षेत्र और क्षेत्र को अलग कर दिया और अपने को भिन्न कर लिया। उसी को तीसरी पंक्ति में कहते नीचे, अहम तो संसारी सुखी दुखी चा, मैं तो संसारी हूँ सुखी दुखी हूँ। तो यहाँ पर अपने को भिन्न पंडित रूप से जान लिया, क्षेत्र रूप ईश्वर को अलग कर दिया, क्षेत्र को अलग कर दिया, और मैं सुखी दुखी अलग हूँ। जीव को ब्रह्म को भिन्न भिन्न मानते हैं उसको लेकर के, और प्रकृति रूप जगत वो भी अलग है, इस प्रकार से जो मानते त्रिपुटी मानते हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर हम धी अहंकार है ना, हम धी बद अस्य आत्मन वस्तुतः संसारित स्वीकारात सिद्धांताद भेदो अस्तित्व। हम धी में जो अहंकार होता है उसके अधीन ही आत्मा में पारमार्थ रूप से वो व्यक्ति वास्तव से क्या बना लेता है, संसार धर्म को स्वीकार कर लेता है अज्ञानी, ऐसे पंडित है। तो ऐसे जो मानते हैं हम तो संसारी सुखी दुखी, मैं तो संसारी हूँ और सुखी और दुखी हूँ। तो संसार उपरमश्च मम कर्तव्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान ध्यान च ईश्वरम क्षेत्रज्ञम साक्षात्कृत्वः तत्स्वरूप अवस्थान इति। अब कहते हैं क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वर अलग होगा, क्षेत्र अलग होगा, और मैं अभिन्न हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ। अब मेरा जो सुखी दुखी रूप संसार है उस संसार से मेरे को उपराम होना चाहिए। संसार उपरमश्च मम कर्तव्य,
मेरे को संसार से उपराम होना चाहिए, संसार का उपराम कर देना चाहिए, यानी एक कार्य पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बोलता है। उसी प्रकार से मेरे को संसार जो लग गया, सुखी दुखी जो संसार लग गया है, उससे उपराम होना चाहिए, उपराम कर लेना चाहिए। तो कब होगा जो उपराम, संसार से उपराम की प्राप्ति मेरे को? कहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान है, क्षेत्र का ज्ञान के द्वारा और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के द्वारा, और किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा। इस प्रकार से इस प्रकार से मेरे संसार की उपराम हो जाएगी। तो ईश्वरम क्षेत्रज्ञम साक्षात कब होगा? ईश्वर जो क्षेत्रज्ञ है उसके साक्षात्कार करके मैं अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाऊंगा। तत्व स्वरूप के अवस्थान से, है ना, क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वर के स्वरूप के साक्षात्कार करने से मैं स्वरूप में अवस्थित हो जाऊंगा। तो संसार की निवृत्ति मेरी हो जाएगी। तो क्षेत्रज्ञ अलग होगा, क्षेत्र अलग हो, क्षेत्र को जानने वाला अलग हो गया, जो सुखी दुखी है, तीन है। इस प्रकार से तो ऐसा जो मानता है, तो मानने वाला व्यक्ति कैसे? संसारी है। क्षेत्र को जान करके उससे निष्कृष्ट क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कैसे खत्म, किस प्रकार संसार उपरति की प्राप्ति होगी? ध्यान के द्वारा, क्षेत्र क्षेत्र विज्ञान के द्वारा और ध्यान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करके संसार की उपलब्धि हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया। संसारित्व आत्मा का जानने वाला, आत्मा में वो व्यक्ति जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को पृथक पृथक सिद्ध करता है और अपने को पृथक सिद्ध करता है, तो आत्मा में वो संसार का आरोप कर लेता है। कौन? अज्ञानी व्यक्ति। तो संसारित्व आत्मा को जानने वाले अज्ञानी व्यक्ति तद रहित ईश्वराद, ईश्वर में कोई संसार धर्म नहीं है, ईश्वर में कोई संसारित्व नहीं है। तो ऐसे ईश्वर से, ईश्वर की उपासना करें, संसार की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा बोल कर आने के लिए यहाँ पर इति शब्द आया है। अब आगे वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? यश्च, यश मतलब तत्स्वरूप के अवस्थान से, स्वरूप के अवस्थान में ईश्वर के साक्षात्कार करने से मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाऊंगा, मेरे संसार निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा वह अज्ञानी मानता है। अब आरोप लगाते हैं भगवान भास्कर सिद्धांत खंडन करता है कि यश्च एव बोध्यते, यश्च बोध्यते न असौ क्षेत्रज्ञेति। यह इस प्रकार से जानता है कि मैं अलग हूँ, क्षेत्रज्ञ अलग है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ और क्षेत्र अलग है। इस प्रकार जानता है। बुद्धते और बोधयति, बुद्ध स्वयं भी जानता है और दूसरे को भी, शिष्यों को भी बोध कराता है।